So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है और इंग्लिश ग्रामर में आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का तीसरा पार्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस को सीखा था कि उसे किस तरीके से चेंज करते हैं। पार्ट सेकंड में हमने देखा था कि इंट्रागेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है जो कि छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और जो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं उनमें ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, या फिर प्रपोजल या फिर सजेशन दिया जाता है। जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें किस तरीके से चेंज करते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को उसके सेंस के अकॉर्डिंग, यानी जैसा भाव होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसी अनुसार चेंज कर देंगे। आर्डर होगा तो आर्डर्ड में चेंज कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट की गई होगी तो रिक्वेस्टेड, फिर एडवाइस दी गई होगी तो एडवाइस्ड या फिर अर्ज्ड में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे द टीचर said to the student, the teacher said to the students। अब मान लीजिए कामा इन्वर्टेड कामा है, फिर इसके बाद sit down। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, तो टीचर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो एक कंजक्शन लगाएंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन लगता है। ठीक है, तो मेन वर्ब से पहले टू लगा देंगे, टू सिट डाउन। इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ये डायरेक्ट स्पीच था और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, जैसे माई फ्रेंड शेयर टू मी वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ऐसे दिया गया। अब इसको चेंज करेंगे, तो अब देखो फ्रेंड कह रहा है कि एग्जाम के लिए हार्ड वर्क करिए, तो ये एक तरह से क्या है, एडवाइस दी जा रही। तो जब एडवाइस दी जा रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे, एडवाइस्ड में। ठीक है, तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब इसके बाद मेन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, टू, टू वर्क हार्ड फॉर। अब यहाँ पे योर किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई। ठीक है, वर्क हार्ड फॉर माई एग्जाम। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से चेंज होता है कि फार्मूला होता है 100/123 का। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जब मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया था उसमें भी बताया था। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ नाउन्स क्या होते हैं वोकेटिव केस में आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे द टीचर शेड कामा इन्वर्टेड कामा लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, बॉयज, इस तरीके से करके। ठीक है, अलग नाउन। तो कैसे लिखेंगे, द टीचर, और फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, टीचर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड, अब किसे, बॉयज को। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लर्न। ठीक है, अब यहाँ पे योर बॉयज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दियर। ठीक है, सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा, दियर लेशन। इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हट जाता है। तो जब भी कभी याद रखना, अगर कोई नाउन वोकेटिव केस में आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के, तो जब उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का
ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी कभी इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो डू नॉट से स्टार्ट होगा। तो जब भी कभी इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में मेन वर्ड से पहले टू लगा करके बना दीजिए और डू नॉट को हटा दीजिए। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। एडवाइस की जा रही हो तो एडवाइस कर दो, ऑर्डर किया जा रहा हो तो ऑर्डर कर दो, रिक्वेस्ट की जा रही हो तो रिक्वेस्टेड कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और फिर जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बनाओ तो वहां पे डू नॉट को हटाकर नॉट टू का यूज किया जाता है। ठीक है, आप दोनों तरीके से देख लीजिए। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ही शेड टू मी, ठीक है, डू नॉट अब्यूज हिम। ठीक है, ही शेड टू मी डोंट अब्यूज हिम। ठीक है, अब यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। पहला तरीका मैंने क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए। तो ही फॉरवर्ड मी, या फॉरवर्ड में चेंज कर दोगे तो ऑलरेडी ये निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट को हटा देंगे, वर्ब से पहले टू का यूज करेंगे। तो ही फॉरवर्ड मी टू अब्यूज। अब ये हिम कैसा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ही फॉरवर्ड मी टू अब्यूज हिम। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सेंस के अकॉर्डिंग इसके चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ही सेड टू मी डोंट अब्यूज हिम। ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड, ठीक है, और मी। अब यहाँ पे डू नॉट को हटाकर क्या कर देंगे, नॉट टू अब्यूज हिम। ठीक है, अब देखो जब कभी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो तो फिर उसको किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आए तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और नेवर तथा वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे माई मदर शेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच नेवर से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में चेंज कर दो। ठीक है, तो माई मदर एडवाइज्ड मी। फिर मैंने क्या बोला कि नेवर और वर्ब से पहले टू का यूज करो। माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट। अब यहाँ पे योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो मी का पजेसिव क्या होगा, माई, नेवर टू वेस्ट माई टाइम, ऐसे बना देंगे। ओके, और एक चीज का याद रखना कि नेवर वाले सेंटेंस में कभी भी फॉरवर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस में सुपरफ्लस हो जाएगा। ओके, अगर कभी रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, ठीक है, काइंडली, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसे सी शेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, काइंडली हेल्प मी, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो मैंने यहाँ पे काइंडली वर्ड आया है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो सी रिक्वेस्टेड मी, काइंडली हट जाएगा और मेन वर्ड से पहले टू का यूज कर देंगे, जैसे बनाते हैं उसी टाइप से बना देंगे। अब यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने जाना कि इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जानेंगे कि लेट वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंग्लिश के लिए ज़्यादा ईगर हैं, उत्सुक हैं। ठीक है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।